ओम शरणम। आज आध्यात्मिकता के बारे में बातें करते हैं। आध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारी सामान्य समझ यही कहती है कि हमें कुछ देर ध्यान, साधना, उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। लेकिन आध्यात्म केवल इतना नहीं है। पूजा पाठ, उपासना, साधना, योग, ध्यान आध्यात्म के महासागर की केवल बूंदें हैं जिनसे हमें उस विराट जीवन की झलक मिलती है। वास्तव में आध्यात्म हमारे जीवन की समग्रता का नाम है। दरअसल हमारा पूरा जीवन ही हमें आध्यात्मिक यात्रा के लिए दिया गया है। एक जीवात्मा को जब धरती पर भेजा जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा करना होता है। आध्यात्मिक होने के लिए हमें जीवन के साथ मिलने वाले हर कर्तव्य, कष्ट, अभाव, प्रभाव, उन्नति, अवनति और पुरस्कार के प्रति आध्यात्मिक भाव रखना होता है। आध्यात्मिक भाव के साथ हर कर्तव्य को धैर्य से पूरा करने की क्षमता विकसित करना, मुश्किलों, तकलीफ़ों, चुनौतियों में धैर्य रखना, मुश्किलों से भागना नहीं, यह सब आध्यात्मिकता के अंदर ही आता है। अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को ध्यान में रखकर जो पाठ हमें इस जीवन में सिखाया जा रहा है, उस पाठ को सीखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमने जन्म क्यों लिया है, हमें प्रकृति क्या सिखाना चाहती है और जो जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं वह किन कारणों से आई हैं। कुल मिलाकर धरती का ये जीवन सिर्फ हमारी क्लीनिंग, लर्निंग, डिटॉक्सिफिकेशन, परीक्षा और ट्रेनिंग के लिए है। दरअसल हम भौतिक जीवन में हमेशा प्रमोशन की, प्रगति की इच्छा रखते हैं। वैसे ही हम जीवात्मा के रूप में पदोन्नति की इच्छा रखते हैं। भौतिक जीवन का प्रमोशन कुछ समय का होता है, लेकिन उच्च लोकों में प्रमोशन के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर कार्य करना होता है। प्रत्येक जीवात्मा धरती पर कुछ उद्देश्य लेकर जन्म लेती है, जो उनका सफलतापूर्वक सामना करते हैं। अभाव में संतुलन और शक्ति, प्रभाव में पद, धन, संपदा में सहजता रखते हैं, वह पास हो जाते हैं, उसे प्रमोशन मिल जाता है। जो जीवात्मा अपने उद्देश्य को भूल जाती है और अपनी चुनौतियों से भागना शुरू कर देती है, वह गलत रास्ते पर निकल पड़ती है और इस तरह की जीवात्माएं जो होती हैं वो प्रमोशन की बजाय डिमोशन प्राप्त करती हैं। आध्यात्मिक साधना अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे हम अपनी सीमाओं और अपनी खामियों पर नियंत्रण रख सकें, जिसके कारण हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझ गए हैं। जब हम दीर्घ काल तक चेतना और साधना का पालन करते हुए अभ्यास करते हैं, तब हमारे जीवन में दिव्यता प्राप्त करने के लिए रिक्तता आती है, शून्यता घटित होती है और हम पर ईश्वर की कृपा अवतरित होती है। अगर आप भी ईश कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको रिक्त होना होगा। अपने मन के पात्र को पूरी तरह खाली करना होगा। अगर आपने कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से रिक्त कर लिया है तो आप ईश्वर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आध्यात्मिक साधना में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर पर विश्वास करना। यह सीखने से या अभ्यास से नहीं आता, बल्कि स्वतः उत्पन्न होता है। बस हमें एक सच्चे भौतिक गुरु की कमी होती है और जिस दिन आपको वो मिल जाएंगे, आपकी साधना उस दिन सफल ज़रूर होगी। आपने साधना में उतरने का मन बनाया है, जिसने यहाँ तक का रास्ता दिखाया है वही मंजिल तक भी पहुँचाएगा। विश्वास बनाए रखिए। यदि आप अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके संकल्प, विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चाहे आप ग्रस्त जीवन के सभी झंझटों में क्यों ना पड़े हों, तकलीफ़ों में क्यों ना घिरे हों, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति कर सकते हैं। आपका व्यस्त जीवन आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन
इसके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिल्कुल श्योर नहीं है, हमारे मन में भावना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मन की प्रगति के लिए कार्य करना है, तो यहाँ पर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग अपने आप को भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कमज़ोर एवं अयोग्य समझकर इस क्षेत्र में कदम रखते हैं। उनके मन में काफ़ी झिझक होती है, और जहाँ पर पहले ही कदम पर आप इतने झिझक के साथ में किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, तो आप दृढ़ संकल्प के साथ इस राह पर नहीं चल पाते। जब तक आप दृढ़ निश्चय अपने मन में ना ले लें, तब तक आपको साधना शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि आपने स्ट्रॉन्ग होकर एक इस अच्छी विल पावर के साथ में आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना शुरू की है, तो आप ये समझिए कि आपका आधा रास्ता तय हो गया है। अब केवल आधा काम करना बाकी है। अपने जीवन में हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल भौतिक विकास में आगे जा रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में पीछे जा रहे हैं, तो यह चीज़ हमारे लिए बहुत गलत है। हम सुख सौभाग्य में आगे बढ़ रहे हैं और नैतिक मूल्यों में गिरते जा रहे हैं, तो यह एक सोचने का विषय है। इस तरह की प्रगति, इस तरह का आगे बढ़ना काल्पनिक है, एक भ्रामक घटना है। सभी तरह के गलत साधनों से, बहुत सारी चालाकियों के साथ में हम अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, जो कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो यह हमें सोचना चाहिए कि हम इस धरती पर केवल अपना एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं, और यह हमें याद रखना चाहिए कि इस रोल को प्ले करने के बाद हमें वापस परमेश्वर के पास जाना होगा। तो अपनी उस यात्रा के लिए भी हमें खुद को तैयार रखना चाहिए, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए वैराग्य या अनासक्ति एक आवश्यक स्थिति है। जब तक हम अपने अंदर अनासक्ति उत्पन्न नहीं कर लेते, तब तक हम माया के जाल से नहीं छूट सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम घर, परिवार और संसार के सभी संबंधों को तोड़कर साधु सन्यासी जैसा जीवन अपना लें। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अनासक्ति पैदा करने के लिए हम घर, परिवार एवं सांसारिक संबंधों को त्याग कर कहीं एकांतवास करने चले जाएं। ऐसे ज़बरदस्ती के साधनों द्वारा किया गया त्याग बिल्कुल भी फलदायी नहीं होता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं माया के वशीभूत होकर इन सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं। एक गृहस्थ होने के नाते हमें अनेक वस्तुओं की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने कुटुंब का पालन करना होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है, उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं को और उनकी खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दें। असली बुराई केवल अपनी वस्तुओं में हमारा अनुचित लगाव है, और यही हमारे दुखों का मूल कारण है। यदि हम जीवन में हर कार्य बिना किसी आकर्षण अथवा विकर्षण की भावना के कर्तव्य समझकर कर सकें, तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं।
लोगों में भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना बहुत ज़रूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके कलेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सबकी भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराज़गी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपके अंदर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही घटित हो सकती है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। यह तो खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, रूपांतरण के लिए है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। अस्तित्व में एकात्मकता व एक रूपता है और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना आध्यात्मिकता का सार है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाहे वह झाड़ू पोछा लगाने का काम ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए हमें अपने अंदर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास पर कार्य करना होगा। जैसे एक पहलवान संयम और नियम के साथ में अपनी बल की वृद्धि के लिए मेहनत करता है, रात दिन खाने पीने का ध्यान रखता है, कसरत करता है, उसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की वृद्धि के लिए, उसका बल बढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार का बल लगाना होता है। साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझना आवश्यक है। सुबह का यह समय शांत एवं प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सौम्य होता है एवं आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अनुकूल होता है। प्रत्येक आध्यात्मिक जिज्ञासु को सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठना आवश्यक है। मनुष्य की मूल प्रकृति निर्दोष, सहज और आनंद से परिपूर्ण जीवन जीना है, जबकि आज का मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है। उसका जीवन यंत्रों और उपकरणों पर निर्भर हो गया है। इसलिए मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुकूल इन सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और इन सब चीज़ों की, सुख की कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। हमारा जीवन जितना सादा होगा, हम उतना ही प्रकृति के करीब जाएंगे और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। सादगी को अपनाए बिना सुख शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हमें और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी, तब तक हम बाकी लोगों के हितों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और आध्यात्मिकता में जब तक हम दूसरे के हितों के बारे में ना सोचें, तब तक हमें मनुष्य की जो कैटेगरी है उसमें काउंट ही नहीं किया जाता।
विज्ञान मानव के जीवन स्तर का उत्थान करता है और आध्यात्म आत्मा का उत्थान करता है। इसलिए इन दोनों में संतुलन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आध्यात्मिक साधना मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से रोकती है। भौतिकता के कारण इंसान के अंदर जो अंधकार उत्पन्न हुआ है उसे आध्यात्म के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे यह समझाने में सहायक हो सकता है कि इस जगत का असली सृष्टिकर्ता सर्वे सर्वा ईश्वर ही है। मानव तो उसकी एक रचना मात्र है। यहाँ तक कि उसका जीवन भी नश्वर है और एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। फिर भी इनके पीछे इतनी आपाधापी क्यों? आध्यात्म स्वयं को सुधारने, जानने और संवारने का मार्ग है। यह स्वयं का अध्ययन है और भाव संवेदनाओं का जागरण है। आत्म तत्व का बोध है, धर्म का मर्म है और स्वयं का ध्यान है। हम जब भी अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं तो हमें कुछ क्रियाओं को ज़रूर करना चाहिए, उन्हें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। इससे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है वह आसान हो जाती है। पहले नंबर पर प्रार्थना आती है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक पुल की तरह कार्य करती है जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा जो सभी चीज़ों का केंद्र है, जो सभी चीज़ों में और उसके माध्यम में जीवित हैं। रोज़ की एक प्रार्थना हमें प्रेम, स्नेह, जीवन, शांति, शक्ति, सुंदरता और आनंद के भावों का एहसास कराती है। हमारी आध्यात्मिक साधना की जो भी प्रार्थना है वह हमें अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए और उसे बार बार दोहराना चाहिए। हम जितनी बार इस प्रार्थना को दोहराते हैं उतनी बार हमें इस प्रार्थना का एक नया अर्थ समझ में आता है। दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है ध्यान। ध्यान शरीर के लिए आध्यात्मिक दवा की तरह कार्य करता है। दिन में केवल 20 मिनट का ध्यान दिमागी शांति के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। विज्ञान आज के समय में इस बात को सिद्ध कर चुका है कि ध्यान करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे हम किसी भी तरह की मानसिक विचलित परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। प्रकृति के करीब बैठकर ध्यान लगाने से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि का एहसास होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने क्या बदलाव महसूस किया है, क्या हम लेके आए हैं। तीसरी क्रिया है जाप। हमें निरंतर ओम मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, आप उनका गुरु मंत्र भी जाप कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो हम जो ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है हम उसका जाप कर सकते हैं, ओम का। जाप ध्वनि की ऊर्जा हमें सीधे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। किसी भी एक मंत्र का जाप कम से कम 5 मिनट तक करें तो हमें इसके असीमित फ़ायदे मिलते हैं। आप अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। अगर कोई गुरु मंत्र भी आपके पास नहीं है तो केवल ओम शब्द का उच्चारण आप कर सकते हैं और यह आपको एक नई तरह की ऊर्जा के साथ भर देगा और आपको ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ने का अवसर देगा। एक और महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम सभी अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं और यह है आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करने से हम अपने दायरे से बाहर निकलकर अपने आसपास की अच्छाइयाँ देखते हैं। बुरी परिस्थिति में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत हमारे साथ अच्छा हुआ होता है तो उसके प्रति आभार व्यक्त करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद अपने ऊपर महसूस होता है। तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है, जो कुछ हमें मिल रहा है, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने से हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए, वह है निस्वार्थ सेवा। सेवा कार्य करना एक आसान क्रिया है, लेकिन उससे पहले हम जीवन के कई पहलुओं से गुजरते हैं। इसका महत्व कई लोग स्वयं के तो कई दूसरों के अनुभव से जान पाते हैं। निस्वार्थ सेवा कार्य करने से, वृद्धों की सेवा करने से, भूखों को खाना देने से, गरीब बच्चों को पढ़ाने से, इन सब से हमें बहुत आंतरिक संतुष्टि मिलती है। हमारा जीवन सकारात्मक बनता है, जीवन को एक नया उद्देश्य मिलता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जैसा जब भी संभव हो सके हमें निस्वार्थ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो ये 5 क्रियाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। हम किसी भी आध्यात्मिक साधना से जुड़ रहे हैं तो हमें इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ये क्रियाएं हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो आज का संवाद बस इतना ही था। आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, आध्यात्मिक साधना के बारे में आप सभी के साथ मुझे अपने विचार जो हैं साझा करने थे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और अगली वीडियो में साधना के बारे में बात करेंगे। ओम शरणम।